नमस्ते, मेरा नाम है उज्ज्वल और आज 11 जनवरी है। आज ही के दिन जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में। तो आज का जो ये वीडियो है वो बेसिकली लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी ही आप कह सकते हैं। ये वो लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी ही है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय में हुआ था। पिता जो थे वो शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक शिक्षक थे। लोग उन्हें मुंशी मुंशी जी कह के बुलाते थे। और उनकी माता जो थी वो राजदुलारी देवी थी। और लाल बहादुर शास्त्री का जो वास्तविक नाम है वो लाल बहादुर श्रीवास्तव था। और परिवार में सबसे छोटे थे तो इसलिए उन्हें नन्हे करके बुलाया जाता था। जब 18 महीने के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वो अ, अपने ननिहाल चले गए थे मिर्ज़ापुर। वहीं पे उनकी पढ़ाई लिखाई जो होती है, प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई मिर्ज़ापुर में ही होती है। इसके बाद वो हर बनारस आ जाते हैं, हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में आगे की पढ़ाई करते हैं। काशी विद्यापीठ में वो संस्कृत से स्नातक करते हैं। तो संस्कृत से स्नातक करने के बाद शास्त्री की उपाधि मिलती है। शास्त्री की उपाधि जब उन्हें मिल जाती है तो वो अपने नाम से जो श्रीवास्तव टाइटल था उस टाइटल को हटा देते हैं और शास्त्री शब्द का यूज़ करते हैं और उनका नाम जो है वो लाल बहादुर शास्त्री हो जाता है। 1928 में उनकी शादी होती है। मिर्ज़ापुर के निवासी होते हैं गणेश प्रसाद। उनकी बेटी ललिता देवी से उनकी शादी होती है। शादी के बाद उनकी 6 संतानें होती हैं। 2 लड़कियां होती हैं और 4 लड़के होते हैं। कुसुम, सुमन ये उनकी लड़कियां हो जाती हैं। इसके अलावा हरिकृष्ण, अनिल, सुनील और अशोक ये जो हैं उनके बेटे होते हैं। इसमें अनिल शास्त्री जो अभी कांग्रेस में है और सुनील शास्त्री जो है वो बीजेपी में है। अगर इनके हम राजनीतिक जीवन की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री स्टार्टिंग से ही वो भारत सेवा संघ से जुड़ गए थे और उसके बाद गांधी जी के वो समर्थक थे। तो गांधी जी के द्वारा जितने भी आंदोलन चलाए गए थे उसमें उन्होंने भाग लिया था, चाहे असहयोग आंदोलन हो या नमक के लिए जो यात्रा की गई थी गांधी जी के द्वारा वो हो। इसके अलावा जो 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था और करो या मरो का नारा दिया था, तो उसमें भी वो सक्रिय थे। और 9 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने आह्वान किया था और 9 अगस्त 1942 को ये इलाहाबाद में उन्होंने करो या मरो के नारे को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया और मरो नहीं मारो का नारा दिया। और ये करीब देने के बाद 11 दिन तक भूमिगत रहे और इनकी जो है 19 अगस्त 1942 को इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। आज़ादी के बाद ये उत्तर प्रदेश संसदीय सचिव के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी और गोविंद वल्लभ पंत की जब सरकार बनी थी तो इनको पुलिस मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय सौंपा गया था। परिवहन मंत्रालय में ये आने के बाद बसों में जो महिला कंडक्टर की नियुक्ति है इन्होंने पहली बार की थी। इसके अलावा जब पुलिस मंत्रालय में थे तो वहाँ पे ऐसे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो लाठी चार्ज होते थे उसके जगह पे पानी की बौछार का इस्तेमाल जो है करने का निर्णय इन्होंने लिया था। और जो वाटर कैनन जो आप देखते हैं जब भीड़ होती है तो वाटर कैनन का जो फेंका जाता है, पानी फेंका जाता है, इसकी शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री ने ही की थी। और इसके बाद वो फिर रेल मंत्रालय में भी थे। रेल मंत्रालय में 1952 में वो रेल मंत्री बने थे और 1956 में तमिलनाडु में एक रेल हादसा हो गया था जिसमें करीब 150 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो उस मृत्यु के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब जनरल बॉगी में जो रेलवे का जो जनरल डिब्बा है उसमें पंखे जो लगने थे, पंखे लगवाने की शुरुआत इन्होंने ही की थी। और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद ये जो है लाल बहादुर शास्त्री ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। 9 जून 1964 को इनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है और 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू के बाद मोरारजी देसाई हैं, वो प्रधानमंत्री की रेस में काफ़ी आगे थे और लोगों की पसंद जो है वो लाल बहादुर शास्त्री भी थे। लेकिन मोरारजी देसाई जो है उनकी लोग उनसे थोड़े से नाराज़ होते थे क्योंकि वो काफ़ी एक तरफा निर्णय ले लेते थे। और इसके पीछे के कामराज
भी चाहते थे कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। हालाँकि लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री के बनने के बाद उनके लिए जो सबसे पहला जो संकट था, उस खाद्यान्न भारत में खाद्यान्न की समस्या थी, उस संकट को दूर करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो सादा जीवन में ही रहते थे। कुछ ऐसे किस्से हैं जो कि उनकी सादगी की तरफ इशारा करते हैं। मसलन अगर आप बात करें तो जैसे उन्हें एक कार खरीदना था, तो जब कार उनको खरीदना था तो उनके अकाउंट में सिर्फ 7,000 रुपये थे और जो कार की कीमत थी फिएट थी, वो 12,000 रुपये की थी। तो वो पंजाब नेशनल बैंक से करीब 5,000 रुपये का लोन लेते हैं। इसके अलावा एक एक ये भी कहानी प्रचलित है कि इम्पाला कार जो है उनको, जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उनको इम्पाला कार दिया गया था सरकारी इस्तेमाल के लिए। तो लाल बहादुर शास्त्री उसका बहुत कम इस्तेमाल करते थे। एक दफ़े उनके एक बेटे हैं, वो उस कार को यूज़ करते हैं और कार करीब 14 किलोमीटर सिर्फ चली होती है। वो अगले दिन ड्राइवर को बुलाते हैं, ड्राइवर से बात करते हैं और जो 14 किलोमीटर जो कार चली थी उसका जो पैसा था वो जमा कराते हैं। तो ये इनकी सादगी की कुछ कहानियाँ हैं। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री के बाद जो भारत में सबसे बड़ी घटना घटी थी वो 1965 का युद्ध था पाकिस्तान के साथ। हुआ ये था कि 1962 का युद्ध भारत हार गया था चाइना से और जवाहरलाल नेहरू की भी मृत्यु हो चुकी थी। तो 1965 में जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे वहाँ उस समय जनरल अयूब खान थे और विदेश मंत्री थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। तो इन लोगों के दिमाग में ये है कि अरे ये तो एक तो पाकिस्तान, ये चाइना से भारत हारा हुआ था और जवाहरलाल नेहरू की भी मृत्यु हो गई थी। ये लोग सोचे कि एक नाटे कद का आदमी है, ये देश को संभाल नहीं सकता है। तो इन्होंने आक्रमण कर दिया था। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के तहत 1 सितंबर 1965 को जम्मू कश्मीर के छंब पर हमला किया गया था। छंब पे हमला करने का मतलब था कि जम्मू कश्मीर का भारत से अलग हो जाना। लाल बहादुर शास्त्री हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि जो भारतीय सेना है पंजाब और राजस्थान की तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर को वो क्रॉस करेगी। सेना जो है इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करती है और सियालकोट में काफ़ी अच्छा खासा युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। करीब 7 सितंबर से 20 सितंबर तक सियालकोट में युद्ध होता है और भारत की जो सेना है वो करीब 97 टैंक को नष्ट कर देती है और 28 टैंकों पे कब्जा भी कर लेती है। भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी और ऐसा भी कहा जाता है और इसके साक्ष्य भी हैं कि जो भारतीय सेना है लाहौर की पुलिस स्टेशन पे भारत का तिरंगा झंडा को भी लहराया था। खैर 20 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दखल देता है और युद्ध विराम का प्रस्ताव पास करता है और 22 सितंबर को युद्ध विराम लग जाता है। युद्ध विराम सीज़ फायर हो जाता है। जो सेना है जो जहाँ रहती है वहीं की वहीं रुक जाती है। इस समय पाकिस्तान के 710 स्क्वायर मील पे भारत जो है वो कब्जा कर लेता है। ये जो है वो एक जो 1965 के युद्ध की घटना है जिसमें कि लाल बहादुर शास्त्री ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था। इसके अलावा एक शास्त्री व्रत भी है। हुआ ये था कि 1965 के युद्ध के दौरान ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे लिंडन जॉनसन। उन्होंने शास्त्री जी को धमकी दी थी कि आप भाई पाकिस्तान से युद्ध बंद कर दीजिए, नहीं तो जो गेहूँ आता है लाल गेहूँ PL 480 के तहत उस गेहूँ को बंद कर दिया जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री काफ़ी स्वाभिमानी आदमी थे। उन्होंने देश के सामने आह्वान किया कि आप एक समय का खाना नहीं खाएंगे तो जो खाद्यान्न संकट है, जो गेहूँ की जो आपूर्ति रोक रही है वो बच सकती है, उससे कोई नुकसान होगा नहीं। तो इस आह्वान से पहले भी लाल बहादुर शास्त्री अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से बोलते हैं कि आप एक दिन का खाना मत बनाइए और देखते हैं कि उनके परिवार के जो लोग हैं उस चीज़ को सह पाते हैं कि नहीं। तो ऐसा घर में ऐसा होता है, वो खाना नहीं बनता है, लोग नहीं खाते हैं। उसके बाद वो देश के सामने आह्वान करते हैं कि आप लोग एक दिन का खाना ना खाएं और उस आह्वान का इतना असर होता है कि लोग जो है व्रत करने लगे और सोमवार का जो व्रत होता है वो लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान पे चालू हो गया, जिसको कि शास्त्री व्रत कहा जाता है।
इसके अलावा उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था, जो कि 21 अक्टूबर 1965 को वो इलाहाबाद के पुरवा गांव में थे। वहाँ पे उन्होंने इस भाषण को जय जवान जय किसान नारा का इन्होंने दिया था। अब वापस आते हैं ताशकंद समझौते पे। तो जैसे बताया कि युद्ध लगभग सीज फायर की कंडीशन में था, और इन दोनों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो मध्यस्थता है वो सोवियत संघ ने की। ताशकंद में एक मीटिंग अरेंज किया गया, और 4 जनवरी से 10 जनवरी के बीच भारत और पाकिस्तान के नेताओं के बीच काफ़ी दौरे की बात होती है। हालांकि दोनों नेता जो है बहुत मामलों में अपनी असहमति व्यक्त करते हैं, फिर भी जो है वो समझौते पे हस्ताक्षर होता है। समझौते के हस्ताक्षर के बाद एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है 10 जनवरी की रात में। पार्टी ऑर्गेनाइज करने के बाद, ख़त्म होने के बाद, लाल बहादुर शास्त्री होटल आ जाते हैं जहाँ पे वो रुके हुए थे, और अपने घर फ़ोन करते हैं लोगों का हाल चाल लेने के लिए। उनकी बड़ी बेटी फ़ोन उठाती हैं, और जब वो कहते हैं कि अपनी अपनी माता जी को बुलाइए, तो वो मना कर देती हैं कि वो नहीं आएंगी, क्योंकि आपने जो सीज़ फायर के बाद जो समझौता हुआ था उसमें कुछ हिस्सा पाकिस्तान को लौटा दिया है, इसलिए वो नहीं आएंगी। इसके बाद अगली सुबह 11 जनवरी को देश में सूचना दी जाती है कि जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उनकी हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। ये एक काफ़ी रहस्यमय मृत्यु थी। इसका आज तक पता नहीं चला है कि उनकी मृत्यु हुई कैसे है। एक